खूब सुन लिया आपने नुपुर शर्मा का विवाद, पैगंबर पर उनका विवादित बयान, अरब देशों के हुंकार। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर है मोदी के मास्टर स्ट्रोक के। दरअसल नुपुर शर्मा को मुद्दा बनाकर अरब देश भारत पर चढ़ाई कर रहे थे। भारत के सामानों का अरब में विरोध खूब हुआ, लगा कि विश्व भर में भारत की बड़ी बदनामी हो जाएगी। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा शख्स हो तो भारत को सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बार फिर से साबित हो गया, क्योंकि पीएम मोदी ने एक झटके में अरब देशों को उनकी औकात बता दी है। ये पूरी दुनिया को पता है कि कच्चे तेल के लिए भारत की निर्भरता अरब देशों पर ही है, और जब अरब में विरोध शुरू हुआ तो लगा कि बड़ी मुश्किल आ जाएगी। लेकिन पीएम मोदी ने भी ठान लिया कि ना झुकना है, ना ही किसी विवाद में पड़ना है, केवल विकास और देश हित में काम करना है। इसी बीच पीएम मोदी ने कच्चे तेल की चिंता पर बात की और बताया कि कैसे भारत ने कच्चे तेल पर निर्भरता कम की है और कुल 41,000 करोड़ की बचत कर उन अरब देशों को झटका दिया है जहां से कच्चा तेल आता है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने समय सीमा से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया और इससे देश में लगभग 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, जिसकी वजह से देश को 41,000 करोड़ से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। पीएम मोदी ने यह बयान देकर दुनिया को बता दिया कि भारत को अब किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है और जो अरब देश हवा में उड़ रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि अगर भारत जैसी आबादी वाले देश ने उनका बाइकॉट शुरू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पीएम मोदी ने मिट्टी बचाओ कार्यक्रम से यह संदेश दिल्ली से पूरी दुनिया तक भेज दिया है, भारत झुकने वाला नहीं है। अगर थोड़ा पीछे हटने का फैसला लिया गया है तो वो केवल विवाद में ना पड़ने की वजह से। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि एथेनॉल का मिश्रण करके कैसे कच्चे तेल पर निर्भरता कम की जा सकती है और आने वाले दिनों में अरब देशों से निर्भरता खत्म कैसे हो सकती है। क्या होता है एथेनॉल, कैसे होता है इसका पेट्रोल में मिश्रण, इसी से आप समझ जाएंगे कि कैसे आने वाले वक्त में अरब देशों से कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। दरअसल एथेनॉल एक जैविक यौगिक एथेनाइल अल्कोहल होता है जो बायोमास यानी जैविक पदार्थों से बना ईंधन होता है। इसका अल्कोहलिक यानी शराब जैसे पेय पदार्थों में उपयोग होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि इसका ऑक्टेन नंबर गैसोलीन यानी परंपरागत पेट्रोल से भी ज्यादा होता है और इससे यह पेट्रोल से भी ज्यादा कारगर माना जाता है। वैसे तो एथेनॉल को पूरी दुनिया से वाहनों के ईंधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वाहनों के इंजन में कुछ बदलाव करने होते हैं। फिलहाल वर्तमान में जो पेट्रोल आ रहा है उसमें ही इसे मिलाने से इसे कारगर तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। इसीलिए देश में कई जगह इसका उपयोग भी शुरू हो चुका है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर अरब देशों से आने वाले वक्त में भारत अपनी निर्भरता कम कर सकता है। और इसी के साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि कैसे भारत ने अरब देशों को सबक सिखाने की ठान ली है। फिलहाल पीएम मोदी ने एथेनॉल को लेकर और क्या कुछ कहा था, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस, प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था।
ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं। वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।